श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। तो आज इस सायं वेला में उपस्थित सब ब्रह्मचारीगण और आचार्यगण, कुमार स्वामी जी, प्रधानाचार्य जी और बड़े स्वामी जी के चरण में वंदन करते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूँ। मेरा जो आज का विषय है वो है समय। ठीक है ना, है कि समय एक ऐसी चीज़ है, एक अवस्था, ऐसी अवस्था है एक समय कि उसमें हम जीते हैं। ठीक है ना, तो समय है क्या? पहली बात यह है कि समय किसको कहते, किसको है? समय वो चीज़ है जो दो घटनाओं के होने अथवा किसी गतिशील बिंदु के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो अंतराल रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रतीक्षा अनुभूति समय। ठीक है ना, तो समय क्या है कि समय के साथ जो चला है वो कुछ बना है, जो नहीं चला है वो बर्बाद हुआ है। तो समय, एक मैं आपको श्लोक बताता हूँ। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीता पराह्ने चा पराह्निकम न चा प्रकुर्वीता। इसका अर्थ ये है कि जो काम आपको कल करना है उसको आज ही करना चाहिए, और जो शाम में करना है उसको अभी करना चाहिए, मतलब सुबह ही कर लेना चाहिए। उसी प्रकार एक श्लोक है, आप लोग को पाठ है, वो सब लोग मिलके बोलेंगे। वो क्षणशः कणशश्चैव, बोलिए सब लोग। विद्यामर्थम च साधयेत, बोलिए आगे। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, यदि आपको विद्या चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक क्षण का आपको उपयोग करना पड़ेगा। मतलब हर एक क्षण में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जीवन में, और इस धरती में प्रत्येक क्षण मतलब कुछ ना कुछ नया आता है। तो उसमें हर एक नया चीज को हमें प्रत्येक क्षण में क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। और उसी प्रकार यदि हमें धन प्राप्ति करना है तो क्या करना पड़ेगा कि अपने जो कण कण है उसको एकत्रित करके उसको हम एक बहुत वैभवशाली हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को एक कण भी नष्ट नहीं करना है और एक क्षण भी नष्ट नहीं करना है। कहीं की कीमत देखिए, जो समय की कीमत है वो उनसे पूछिए। मैं अब लाख पते की बात बताता हूँ। ठीक है ना, एक साल का जो कीमत है, समय का कीमत है, वो उनसे पूछिए जो किसी परीक्षा में फेल हो गए हैं। तो उनसे पूछिए कि एक साल का कीमत क्या होता है। एक महीना की कीमत बताइए, उनसे पूछिए जो एक महीना काम करता है किसी के यहाँ और उनको तनख्वाह ना मिल रही हो। और एक दिन का कीमत उनसे पूछिए जो सुबह से लेकर के शाम तक भूखा है। ठीक है ना, एक दिन का। और एक सप्ताह का कीमत उनसे पूछिए जो अस्पताल में एक सप्ताह रहा हो। एक मिनट का कीमत उनसे पूछिए जो जिसका ट्रेन छूट गया हो, फ्लाइट छूट गया हो। ठीक है ना, तो उनको पता चलता है कि एक मिनट का क्या महत्व है, और एक सेकंड के भी महत्व है। जो किसी दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं उनसे पूछिए कि एक सेकंड का कीमत क्या है। तो इसीलिए हमेशा क्या करना चाहिए, जीवन में वक्त के साथ में हर कार्य को करना चाहिए। एक जिंदगी एक ऐसी अवस्था है, वो समय तो कम देती है, ठीक है ना, लेकिन अफसोस बहुत ज़्यादा देती है। इसलिए समय के साथ में हम लोग को चलना चाहिए। समय और समझ, वो मनुष्य बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके पास समय के साथ में समझ होता है। ठीक है ना, बहुत लोग के पास क्या होता है, समय तो रहता है लेकिन समझ नहीं रहता है। जब तक समझ आ जाता है तब तक उनके पास समय ही नहीं रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए कि समय के साथ में समझ को बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, समय के अनुसार चलना चाहिए, दिन रात उसी के अनुसार मेहनत करना चाहिए। हम बहुत दूर नहीं जाते हैं, अपने गुरुकुल में देखते हैं। अपने गुरुकुल में ही अगर मान लिया यज्ञ में भी 5 मिनट के लिए लेट आ जाते हैं, 5 मिनट के लिए भी क्या शिक्षा होती है पता है ना आप लोग को? कभी नाश्ता बंद हो जाता है ना, कभी काम करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को समय के साथ जाना चाहिए। क्योंकि समय एक ऐसी चीज है कि
समय को जो अभी बर्बाद करेंगे तो बाद में समय हम लोग का ऐसे बर्बाद करेगा कि हम लोग कहीं का नहीं रहेंगे। इसीलिए जितना हो सके समय का पालन करना चाहिए, उसके अनुसार से चलना चाहिए। कहीं कि अभी जो इस उम्र है किसी का भी 25 एज तक, उस उम्र तक जितना हो सके हम लोग को विद्यार्जन करने में हमें समय व्यतीत करना चाहिए। अन्य काम में ज़्यादा व्यस्त नहीं होना चाहिए। क्या कि एक अवस्था है 25 ईयर्स तक एज तक एक अवस्था है, उसके बाद में आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। क्या कि बाद में आप लोग को क्या है कि आपके जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ जाती है, बड़े होने के बाद चिंतन मतलब बहुत टेंशन। तो इसलिए अभी इस उम्र तक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक, उस तक आप लोग को टेंशन कम रहता है, ठीक है। ज़्यादा से पढ़ाई करना है, कुछ सीखना है, जितना सीखना है इस एज तक में जो विद्यार्थी काल है उसमें ही सब कुछ सीख लेना चाहिए। बाद का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी है, बाद में क्या हो जाए किसी को पता नहीं, कब जीवन अंत हो जाए किसी को पता नहीं। इसलिए जब तक जीवन है समय का सदुपयोग करते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो इस उम्र में जो करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए जो भी आप लोग सीख रहे हैं। क्या समस्या क्या है, पहले के काल में लोगों के पास बुद्धि होती थी, ज़्यादा एकाग्रता ज़्यादा होती थी। उसके बाद में पहले क्या था कि बहुत कुछ घर में ही सिखा दिए जाते थे, और अभी वैसे नहीं है। अभी तो विद्यालय हो गए, गुरुकुल हो गए, उसमें जाके शुरुआत से आपको सीखना पड़ता है कितने कलाएं विद्याएं, ठीक है ना, घर में ही पहले सिखाते थे। पहले के जो त्रेता युग हो गए, द्वापर युग हो गए, तो उसमें क्या करते थे, घर में ही वो गुरुकुल बना के रखते थे। मतलब घर का माहौल ही ऐसे रहता था कि वहीं बहुत कुछ सीख जाते थे। तो उससे क्या होता था कि उससे आगे मतलब उनको लगता था कि घर में हम इससे आगे हम नहीं सिखा सकते हैं, तो क्या करते थे, वो गुरुकुल भेज देते थे। तो गुरुकुल में वो उनसे आगे पढ़ जाते, मतलब आगे पढ़ते जाते थे। लेकिन अभी वैसे नहीं, आपको घर में वो सब कुछ भी माहौल देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो शुरुआत से ही आपको शुरू करना पड़ेगा। एक तो समय कम, क्योंकि पहले लोग जीते भी ज़्यादा थे, उनकी अवस्था भी ज़्यादा थी, अभी कम है। कम समय में ज़्यादा कुछ उपलब्धियां करना ये बहुत बड़ी मुश्किल काम है। इसलिए एक एक क्षण का उपयोग करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम समय को कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। समय का हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, सुबह होते हैं, शाम आता है, सूरज उगता है, डूबता है, वो अपना समय से वो काम कर रहे हैं, वो अपना समय वो काम कर रहे हैं। हम अगर उसके अनुसार से नहीं चले तो अपना ही बर्बादी है। इसलिए कहें बहुत से लोग क्या करते हैं, दूसरे के मरने पे शोक करते हैं, मरे हुए के ऊपर शोक करते हैं, अपने ऊपर कुछ भी चिंतन नहीं करते हैं। दूसरों को देखते हैं, उनकी गलतियां निकालना, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको देखते हैं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, थोड़े बहुत उनको थोड़ा समझाइए उनको, ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो गलत आदमी होते हैं, जो गलत मार्ग में जाते हैं, उनको समझाइए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जब जब वो गलती कर रहे हैं तब तब उनको जिंदगी भर उनको समझाते रहिए, वैसे नहीं है। एक दो बार समझाइए, नहीं समझे तो ठीक है, अपना समय अपने ऊपर ही आरोपित करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमके थोड़े काल के उनको समझा सकते हैं, सही है ना। तो इसलिए कौन क्या कर रहा है, अपने साथी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत समझा लिए चलेगा, लेकिन हमेशा उसी के पीछे नहीं रहना चाहिए। मतलब अपना आत्मबल और समय इतना मजबूत होना चाहिए कि 10 बुरे आदमी को एक अकेले अच्छा आदमी ठीक करना चाहिए। अभी क्या होता है, एक बुरे आदमी 10 अच्छे आदमी को खराब कर देता है। इसका मतलब क्या है कि उसका खराब समय मजबूत है, अपने जो अच्छे समय है वो खराब चल रहे हैं, ऐसे समझिए। तो अपने अंदर इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि 10 बुरे आदमी को अपने शक्ति से और समय से, दोनों से क्या करना चाहिए, उनका अपने और आकर्षण करना चाहिए। जो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अपने यार दोस्त की वजह से ये तो कर लो, थोड़ा गलत चीज के ऊपर वो प्रेरित करते हैं ना कि ठीक है तो दोस्त होने की वजह से थोड़ा कर लो, वैसे नहीं। उनको बोलो आप कि आप एक दोस्त होने की वजह से आप अच्छे काम करो, बुरे काम में क्यों मुझे प्रेरित करते हो, आप अच्छे काम करो, ऐसे प्रेरणा उनको करना चाहिए। मतलब इतना सामर्थ्य होना चाहिए। तो सामर्थ्य कब आएगा, समय के साथ में आपको जो करना चाहिए, जो भी विद्यार्जन करना चाहिए, गुरुजन का मार्गदर्शन में चल करके आपको ये सब उपलब्धि करना है, तो आप एक
अच्छे मानसिकता वाला व्यक्ति तैयार होंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे, तो हर एक बुरे आदमी को आप सुधार सकते हैं, इतने सामर्थ्य है। ठीक है ना। तो कुछ भी हो, समय के अनुसार आपको आगे बढ़ते जाना है, कहीं कि समय तो ऐसे जाएगा ही जाएगा। उसके अनुसार से जो चले हैं वो बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचे हैं, जो उनका साथ नहीं दिए हैं वो हमेशा गिरे हैं, उनकी उपलब्धियां नहीं मिलती हैं उनको। समय के साथ में चलने का और एक फायदा है कि आपको सफलता निश्चित, सुख शांति निश्चित, ठीक है ना, धन वैभव निश्चित है। जो समय के साथ में, ईमानदार के साथ में और समझ के साथ में, ये तीनों 2-3 चीज है, उनको आप अगर एक साथ लेके चलेंगे तो जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। यदि आप बहाना मारोगे, ठीक है ना, समय है, करते रहेंगे आराम से, बहुत समय है, समय नहीं रहता है, कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं। जब समय है उसको उसी टाइम, मतलब जो कार्य है, जिस समय में जो कार्य है उसको तुरंत कर लेना चाहिए। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, चलो अभी तो बहुत समय है, करेंगे आराम से, लेकिन वैसे करते 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 क्या होता है, एक बार बहुत सारा उनके पास काम बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है कि एक ही समय पे आप अनेक काम कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो इसीलिए जिस टाइम जो कार्य करना चाहिए वही करना चाहिए। आप बहुत सारे कार्यों को एक समय में करना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होगा, सफलता अनिश्चित है उसमें, ठीक है ना, सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग से विनती है कि आप लोग समय के साथ चलिए, समय के अवस्था के अनुसार और समय के अनुसार चलिए, है कि आप बड़े होने के बाद में ये सब नहीं कर पाएंगे। अभी जो करना है इस मार्ग में तो अभी करिए, बाद में कुछ नहीं होने वाला है, बाद में आपको बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैं इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद।